हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है। एचसीएफ के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया, मेथड बताए बहुत सारे कि किस तरह से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, किस किस मेथड से आप निकाल सकते हैं। एलसीएम आप किस किस मेथड से निकाल सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। फिर मैंने क्या बताया, फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया। और मैंने आपको प्रॉब्लम्स भी बताया कि कैसे कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है। तो अब आता है बारी रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम का। ठीक है। तो एचसीएफ एंड एलसीएम का रिलेशन कैसे निकालते हैं, किसी भी दो चीज़ को कंपेयर करते हैं तो उसके बीच एक रिलेशन होता है, तभी कंपेयर कर सकते हैं। तो उसका रिलेशन निकालेंगे, तो वो रिलेशन कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। ये हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम का लास्ट पार्ट है। ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दा पे, यानी रिलेशनशिप निकालने की। तो एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या हुआ? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मीन्स अगर हमारे पास दो नंबर है, दो नंबर ए एंड बी, अगर दो नंबर हमारे पास में है तो हम उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। और एचसीएफ और एलसीएम हम अपने तरीके से अगर फाइंड करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम बहुत आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर रिलेशनशिप के की बात करते हैं तो हम बहुत एक छोटे से फॉर्मूला से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो अगर एचसीएफ निकालना हो तो हमें एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। एलसीएम अगर निकालेंगे तो एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई नंबर फाइंड करना हो, एक नंबर दिया हो और दूसरे नंबर को निकालना हो, उसके लिए एचसीएफ और एलसीएम और उसके साथ एक नंबर के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में देते हैं उसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर दो नंबर हैं हमारे पास, टू नंबर्स ए एंड बी है, तो उस हिसाब से इस फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं? एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि ए इंटू बी। अब यहाँ पे अगर एच सी एफ फाइंड करना हो, क्वेश्चन में हो कि एच सी एफ फाइंड कीजिए, टू नंबर्स दिया है, एलसीएम दिया है, तो आसानी से हम ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एलसीएम करके निकाल सकते हैं। तो एच सी एफ यहाँ फाइंड हो जाएगा। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर एलसीएम अगर निकालना हो तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी बाई एच सी एफ। हमारे पास अगर एक नंबर दिया हो और एक नंबर फाइंड करना हो, एच सी एफ और एलसीएम दिया हो, तो कैसे निकालेंगे? तो ए अगर निकालना है तो इधर जाएंगे, इस मल्टीप्लिकेशन को इस साइड लेके आएंगे, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी एफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाई बी। दूसरा नंबर अगर निकालना हो तो एच सी एफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाई ए। इसी तरह से हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। सारा प्रॉब्लम इसी फॉर्मूला पे बेस होगा। ठीक है। हमारा एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिससे कि हम और भी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, जिससे हम देखते हैं फॉर्मूला पे निकाल के सही होता है कि नहीं। कि द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM of two numbers is 216. One number is saying 6. Then find the other number. ठीक है। मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF दिया हुआ है। LCM एंड HCF का प्रोडक्ट ही दे दिया गया है, अलग अलग LCM और HCF नहीं दिया गया है। तो सीधा ये LCM और HCF का प्रोडक्ट लिख लेंगे। एक नंबर दिया हुआ है, यानी A दिया हुआ है 6। देन फाइंड B। तो फाइंड बी, तो इस हिसाब से क्या होगा? बी इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं? एच सी एफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाई ए। दैट मीन्स कि 216 डिवाइडेड बाई 6, और ये 6 से 3 जा 18 और 3 36, 6 6 यानी अदर नंबर जो होगा हमारा 36 होगा। बहुत 2 मिनट के अंदर निकल गया हमारा दूसरा नंबर।
HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन पता है, एक नंबर के बारे में पता है, तो दूसरा नंबर हम बहुत आसानी से निकाल लिए। अब आप देखेंगे 6 और 36 का HCF निकालेंगे तो HCF निकाल सकते हैं। 6 और 36 का LCM निकालेंगे तो LCM निकाल सकते हैं। और आप चाहें कि HCF और LCM क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पता चल गया, 6 इंटू 36। तो इस हिसाब से आप आराम से निकाल सकते हैं LCM और HCF। 6 के बारे में हो गया। 36 के बारे में अगर इसमें बोलता है LCM फाइंड कीजिए, तो 6 और 36 का जैसे हम LCM निकालते हैं वैसे हम LCM निकाल के आसानी से LCM निकाल पाएंगे। HCF निकालना हो, HCF भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका निकालेंगे क्या होगा, और इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, तो उसके हिसाब से हम आपको, अब किसी क्वेश्चन में हमारा LCM दिया हुआ है, LCM अगर 20 दिया हुआ है और दो नंबर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, नंबर्स दिया है, एक 5 दिया है और एक नंबर हमारा 4 दिया है, तो फाइंड HCF। कैसे निकालेंगे HCF? फॉर्मूला मालूम है मेरे को, हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है कि HCF इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू बी डिवाइडेड बाई LCM। तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 10। सॉरी, LCM हमारा 20 होगा, सॉरी, और ये हमारा 20 होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो ये 20 होगा। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 5 5, और ये हमारा हो जाएगा 1। तो HCF हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 1। सॉरी, मैंने गलती से LCM 2 लिख दिया था और उसके हिसाब से बनाने लगी थी। LCM 20 होगा, 5 और 4 है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, ये प्राइम नंबर यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM 20 हो जाएगा, और HCF निकालना है तो ये HCF हमारा इस तरह से निकलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम बनाने में मिस्टेक भी होती है, कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती है, उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सभी से गलती हो जाती है, देखा मैंने, मुझसे भी एक गलती हो गई, तो इसलिए किसी से भी गलती हो सकती है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर से एक क्वेश्चन बना के देखते हैं कि हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। ठीक है, तो अब HCF हमारा निकालना है, यहाँ पे HCF फाइंड करना, तो LCM दिया हुआ है 6, आज मुझे क्या हुआ है, 18। ठीक है, और नंबर्स क्या है, A इज इक्वल टू 6, B इज इक्वल टू 9, देन फाइंड HCF, तो HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू बी बाई LCM। ठीक है, और A क्या है 6, ये 9 डिवाइडेड बाई 18, 9 2 जा 18 और 2 3 जा, देन HCF हमारा क्या हो गया, HCF हमारा 3 हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने आप लोगों को बताया। HCF के बारे में मैंने पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी है, हर टाइप्स के HCF के बारे में मैंने बता दिया, LCM के बारे में बता दिया, प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया, रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM बताया, LCM और HCF का फ्रैक्शन का LCM और HCF मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो आज मुझे लगता है पता नहीं मेरे बोलने में आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी बोल जा रही हूँ, इसलिए सॉरी। और आप लोग देखिए, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए प्रॉब्लम, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।